भारतीय वायुसेना को मिला प्रचंड योद्धा। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे भारत को एक कौन सा प्रचंड योद्धा मिल गया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना में युद्ध कौशल को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला अटैक हेलीकॉप्टर यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान की बात कर रही हूँ मैं, जिसे आज 3 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में जोधपुर में औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है और इसका नाम रखा गया है प्रचंड। फोर्स में शामिल होने वाला ये नया हेलीकॉप्टर हवाई युद्ध में सक्षम है और संघर्ष के दौरान धीमी गति से चलने वाले विमानों, ड्रोन और बख्तरबंद टैंकरों से निपटने में एयरफोर्स की मदद करेगा। इन स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना में शामिल करने से भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को काफी बढ़ावा मिलेगा। इस साल मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCS की बैठक में स्वदेश विकसित 15 LCH को 3,887 करोड़ रुपए में खरीदने की मंजूरी दी गई थी। इन 15 हेलीकॉप्टर्स में से 10 भारतीय वायुसेना के लिए और 5 थल सेना के लिए हैं। अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये हथियारों और ईंधन के साथ 5,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं। आपको बता दें कि इन हेलीकॉप्टर्स को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है और इसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए प्राथमिक रूप से डिजाइन किया गया है। इन स्वदेशी LCH हेलीकॉप्टर्स का ट्रायल सियाचिन ग्लेशियर से लेकर राजस्थान के रेगिस्तानों तक पहले ही हो चुका है। सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लद्दाख और रेगिस्तानी क्षेत्र में इन हेलीकॉप्टर्स को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने पिछले 3-4 सालों में चिनूक, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और अब LCH को शामिल करने के साथ कई हेलीकॉप्टर्स को अपने बेड़े में शामिल किया है। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना अब चिनूक हेलीकॉप्टर्स में महिला पायलटों को भी तैनात कर रहा है, जो उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर नियमित आपूर्ति मिशन ले जा रहे हैं। वहीं LCH सीरीज प्रोडक्शन LSP एक स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। आइए जानते हैं कि LCH की क्या-क्या खूबियां हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH। इस हेलीकॉप्टर का वजन करीब 6 टन है, जिसके चलते ये हल्का है और वजन कम होने की वजह से ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी अपनी मिसाइल और दूसरे हथियारों से लैस होकर टेक ऑफ और लैंडिंग आसानी से कर सकता है। 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और एक बार में 1750 किलो वजनी हथियार अपने साथ ले जा सकता है। इसमें 1430 पावर की 2 हॉर्स पावर के इंजन लगे हुए हैं। इस हेलीकॉप्टर में फ्रांस से खास तौर से ली गई मिस्ट्रल एयर टू एयर यानी हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल भी शामिल है। LCH में 70 mm के 12-12 रॉकेट के 2 पॉड लगे हैं। इसके अलावा LCH की नोज यानी कि फ्रंट में एक 20 mm की गन लगी हुई है, जो 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूम सकती है। साथ ही पायलट के हेलमेट पर ही कॉकपिट के सभी फीचर्स डिस्प्ले हो जाते हैं। इसकी कैनन से हर मिनट 750 गोलियां दागी जा सकती है। इतना ही नहीं, ये आसानी से दुश्मन की रडार में पकड़ में भी नहीं आएगा। दुश्मन हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट ने अगर प्रचंड पर अपनी मिसाइल लॉक की तो ये उससे भी चकमा दे सकता है। इसकी बॉडी आर्म्ड है, जिसकी वजह से इस पर फायरिंग का भी कोई खास असर नहीं होगा। यहाँ तक कि रोटर्स यानी कि पंखों पर भी गोली का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा दिन या रात किसी भी वक्त ये अपना टारगेट हिट कर सकता है। ये क्लस्टर बॉम्ब के अलावा अनगाइडेड बॉम्ब भी गिरा सकता है। इसमें बैठे गनर रॉकेट लॉन्च के जरिए ग्रेनेड से हमला कर सकते हैं और तो और दुश्मन के हमले से बचने के लिए इसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी लगा हुआ है। LCH की इन्हीं सब खासियतों की वजह से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे प्रचंड नाम दिया है। आखिरकार भारत ने 22 साल पहले जो सपना देखा था, अब वो पूरा हो गया है। क्या आपको पता है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी क्यों? 1999 में करगिल युद्ध के दौरान सेना को अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टर्स की कमी बहुत महसूस हुई थी। यदि उस दौर में ऐसे हेलीकॉप्टर होते तो सेना पहाड़ों की चोटी पर बैठकर पाक सेना के बंकरों को उड़ा सकती थी। इस प्रोजेक्ट को 2006 में मंजूरी मिली
और इसे पूरा करने का बीड़ा उठाया एक्सपर्ट्स ने और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL परिसर में इसका निर्माण करने की चुनौती शुरू हो गई। सेना और एयरफोर्स की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन को तैयार किया गया और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। क्योंकि भारतीय वायुसेना को 3 खासियतों वाला हेलीकॉप्टर चाहिए था। अब उसकी पहली खासियत क्या होनी चाहिए थी कि ज्यादा से ज्यादा वेपन्स के साथ साथ गोला बारूद को भी भार वो उठा सके। दूसरी खासियत उसमें यह होनी चाहिए थी कि पर्याप्त रूप से फ्यूल उसमें आ सके ताकि अधिक समय तक वो हवा में रह सके। और तीसरी खासियत की जो ज़रूरत थी वो ये थी कि रेगिस्तान की गर्मी के साथ साथ हिमालय की बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ियों पर भी पड़ने वाली कड़ाके की सर्दी में भी एक जैसी पावर हो। और ये सब कुछ मिल गया LCH में, जिसका नाम प्रचंड है। आइए एक नज़र डालते हैं कि LCH में और अपाचे में क्या अंतर है। हाल ही में अमेरिका से मंगवाए गए बेहद एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे LCH से लंबाई में 1 मीटर छोटा है, लेकिन अपाचे का विंग प्लान LCH से बड़ा है। दूसरा, अपाचे का वजन 3148 किलोग्राम है, जबकि LCH का वजन 2250 किलोग्राम है। अपाचे की रेंज 480 किलोमीटर ही है, जबकि LCH की सामान्य रेंज 500 किलोमीटर है, जिसे 700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। अपाचे की उड़ान 6400 मीटर है, वहीं LCH की उड़ान 6500 मीटर है। अपाचे की रफ्तार 295 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि LCH की रफ्तार 265 किलोमीटर प्रति घंटा है। अपाचे में 1890 हॉर्स पावर के 2 इंजन लगे हैं, जबकि LCH में 1430 हॉर्स पावर के 2 इंजन लगे हैं। बस रफ्तार और इंजन की क्षमता के मामले में LCH में कुछ पॉइंट्स में कम है, वरना तो बाकी सब मामलों में हमारा LCH यानी कि प्रचंड एकदम धुरंधर है। चलिए, ये तो बात हुई LCH प्रचंड की, पर क्या आप जानते हैं कि और कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ा रहे हैं? पहला, अपाचे। इसका हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। ये एयरफोर्स के बेड़े का प्रमुख सरदार है, यानी कि प्रमुख हेलीकॉप्टर है। सेना के पास अभी 22 अपाचे हैं। अपाचे में 30 mm की एक गन लगी होती है। दूसरा, MIL Mi-24। ये रूस निर्मित हेलीकॉप्टर है और दुनिया के 49 देशों के पास ये हेलीकॉप्टर मौजूद है। इंडियन एयरफोर्स के पास भी ऐसे 15 हेलीकॉप्टर हैं। रूस ने इसे साल 1972 में तैयार किया था। तीसरा, चिनूक। अमेरिका निर्मित चिनूक डबल ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। ये 10 टन तक का भार ढो सकता है। इसमें एक साथ 55 हथियारबंद जवानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट किया जा सकता है। साथ ही इसके जरिए भारी तोपों को पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है। ऐसे 15 हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स के पास है। चौथा, Mi-17। ऐसे 223 हेलीकॉप्टर्स हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास है। ये रूस निर्मित मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। दुनिया के 60 देशों में करीब 12,000 से भी ज़्यादा ऐसे हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। इनकी गिनती सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स में की जाती है। पांचवा है Mi-26। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली हेलीकॉप्टर है, जो कि एक साथ 90 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है। अधिक भार उठाने की क्षमता को देखते हुए इसे एयरफोर्स में शामिल किया गया था। छठा है चेतक। फ्रांस के सहयोग से देश में निर्मित चेतक आपदा प्रबंधन, सर्वे, मेडिकल इमरजेंसी और सर्च ऑपरेशन में बेहतरीन माना जाता है। इस समय सेना के पास करीब 77 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। सातवां, चीता। इसे भी फ्रांस के सहयोग से हाई एल्टीट्यूड एरिया को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। ये बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आसानी से उड़ान भरता है और हमारे पास ऐसे 17 हेलीकॉप्टर्स हैं। आठवां, ध्रुव। ध्रुव भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्मित एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इसे 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें 2 क्रू मेंबर के अलावा 12 लोगों को ले जाने की क्षमता है। इसका सेल्फ डिफेंस बेहतरीन माना जाता है। तो ये थे हमारे भारत के महारक्षक। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिख के बताइए और इसी तरह के एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।